विभाग में एक वर्ष के अल्पकाल के बाद विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर आजीवन नौकरी न करने का संकल्प ले लिया। श्री रघुवंश हिंदू जी ने 18 वर्ष तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के तैयारी वाले विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ा विश्व का सबसे लंबा तिरंगा बना करके पूर्वांचल की धरती को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। कार्य के साथ आध्यात्मिक कार्य में भी आपने विश्व रिकॉर्ड बनाने का नेतृत्व किया। लक्ष्मी विष्णु महाहवन का 3 बार 48 घंटे का हुआ और तीसरे साल करके आध्यात्मिकता के लिए समाज को प्रेरित करने का कार्य किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। रघुवंश हिंदू जी, इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि कथा एक अध्यात्म के साथ साथ जो राष्ट्रवादी विचारधारा आपकी है, हालांकि इस समय तो हर आदमी राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, कितना है वह स्वयं आत्ममंथन करे। श्रीमान व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास श्री रघुवंश हिंदू जी ने अपने जीवन काल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमान और सम्मान हासिल किए हैं, जो सोचने और समझने पर आश्चर्यचकित कर देने वाला है। आपने विज्ञान वर्ग से अपनी स्नातक की पढ़ाई करके प्रयागराज से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और सिंचाई विभाग में 1 वर्ष के अल्पकाल के बाद विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर आजीवन नौकरी न करने का संकल्प ले लिया। श्री रघुवंश हिंदू जी ने 18 वर्ष तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के तैयारी वाले विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ाने का कार्य किया। बचपन से आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले श्री रघुवंश जी ने देश की आजादी में बलिदान हुए शहीदों के सम्मान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श बनाते हुए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा बना करके पूर्वांचल की धरती को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। वर्तमान समय में आपके संरक्षण में 16 किलोमीटर लंबा तिरंगा है, जिसका वजन लगभग 15 कुंतल है। भारत में जब जब तिरंगे की बात होती है तो आपके माध्यम से पूर्वांचल का मान बढ़ता है। आपने गोरखपुर में 23 जनवरी 2019 को 13 किलोमीटर लंबा और सिद्धार्थनगर में 23 जनवरी 2021 को 15 किलोमीटर 100 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाल करके विश्व कीर्तिमान बनाने का नेतृत्व किया। दैनिक जागरण के समाचार पत्र के विश्लेषण में भारत के भाग्य विधाता का सम्मान देते हुए भारत के चंद महत्वपूर्ण लोगों में स्थान मिला। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित भारत के प्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चालीसा की भी रचना किया, जो आज YouTube चैनल इत्यादि पे प्रसारित है और सम्मान पा रहा है। शहीदों के सम्मान में आपने पूरे पूर्वांचल की साइकिल से यात्रा करके एक साइकिलिस्ट होने का भी सम्मान प्राप्त किया। राष्ट्रीय कार्य के साथ आध्यात्मिक कार्य में भी आपने विश्व रिकॉर्ड बनाने का नेतृत्व किया। लक्ष्मी विष्णु महाहवन का 3 बार, पहली बार 27 घंटे लगातार रात दिन हवन हुआ, दूसरे साल 48 घंटे का हुआ और तीसरे साल लगातार 81 घंटे का महाहवन करके आध्यात्मिकता के लिए समाज को प्रेरित करने का कार्य किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। आपने अभी तक 4 पुस्तकों का लेखन किया है। शून्य से शिखर की यात्रा, पुरुषार्थी, सफलता के 10 गुरु, जो पूरी दुनिया में सम्मान पा रही है। चौथी पुस्तक अपने आप में विशेष है, जो पूरे श्री रामचरितमानस का चित्रों के माध्यम से प्रसंग के सहित वर्णन है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस दृष्टि ग्रंथ रखा गया है, जो संभवतः कुछ संख्या में यहाँ है, कुछ लोगों को मिल भी जाएगा। आपने पूरे श्री रामचरितमानस का अक्षरशः वर्णन लगभग 9 माह में 250 एपिसोड में YouTube पर व्याख्या भी पहली बार किया। इसे क्रमशः देखा जा सकता है। आपके बाबा श्री ब्रह्मलीन राम शरण दास जी श्री अयोध्या धाम भक्ति आश्रम के संत थे, जिनकी बचपन से प्रेरणा पूरी हुई तो और श्री राम कथा के रूप में इस मुकाम पे पहुंच गई। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है आपका। आप लगातार राष्ट्रीय और आध्यात्मिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मंच पे सामान्यतः मंच पे भगवा कलर का लगाया जाता है, लेकिन आपने तिरंगे को याद किया है और जहां भी आप कथा कहते हैं, जहां भी रहते हैं, केवल तिरंगे की बात और तिरंगे को अपनी पहचान बना लिया। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आराध्य मानते हुए अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा व्यास जी का जो है सम्मान हम लोग करेंगे।